एक तो 2 दिनों के लिए कोर्ट भी बंद है। पता है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चाल चली है। उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं। उसकी नीयत में खोट था, तुम्हारी जगह मुझे जेल में होना चाहिए। अरे बालाटन, मैंने उनसे चेक मांगा था, लेकिन वसीम ने कहा कि वो चेक उसके पिताजी के पास है, वो 2 दिन में चेक भिजवा देगा। मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो लोग इतना बुरा करेंगे। बालाटन, क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो? यहाँ किसी को तो आना ही था ना। अब अगला कदम क्या होगा पता है? हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि जिस तारीख का चेक दिया गया था उस रोज अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो 50,000 उस शिकायतकर्ता को पिछले महीने की 28 तारीख को कैश में पहुंचा दिया गया था, जिसे मेरे मुवक्किल के दोस्त सुकुमार ने खुद जाकर दिया था और जिसे शिकायतकर्ता ने खुद लिया भी था। इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए मेरे मुवक्किल पर जालसाजी का जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए मैं कोर्ट से इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अथानी का बालचंद्रन। क्या ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारा है? जी हाँ। लेकिन इस बार बालेटन लिखा हुआ है इस पर। लोग मुझे बालेटन के नाम से जानते, इसीलिए ऐसा छपाया। विजिटिंग कार्ड पर पेट नेम छपवाकर खुद को सबका मसीहा बताना, क्या ये एक तरह से धोखा नहीं है? इन्होंने ये मसीहा का खिताब दूसरों को धोखा देने के लिए रखा है। आपके बोलने से ही धोखा हुआ। आपका नाम क्या है? गोपाल कृष्णन। क्यों? गोपाल कृष्णन वाई। क्या ये इनिशियल है? नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाल कृष्णन है। आपको आपकी पत्नी पूरा नाम लेकर बुलाती है क्या? मेरी पत्नी घर पर मुझे गोपी जी कहकर बुलाती है। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले जो कहा, उस बिना पर आपकी पत्नी इतने सालों से आपको गोपी जी कहकर बुलाकर आपको धोखा दे रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस तरह की बेफिजूल की बातें बनाकर और मजाकिया ड्रामा बनाकर इस मुजरिम ने मेरे मुवक्किल के साथ भी धोखा किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने पैसा वापस किया है? हाँ, जो पैसे लौटाने थे वो पहले ही लौटा दिए हैं। जज साहब, साहब, मैं सारा पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। मैं बालचंद्र का पिता हूँ। मैं अदालत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पहली बार ऐसी जगह पर कदम रख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कोई भी नियम कानून नहीं पता। मैं पैसा यहाँ जमा करता हूँ। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। कृपया करके कोर्ट इस पैसे को दावेदार को दे दें। क्योंकि शिकायतकर्ता को पैसे चाहिए थे, वो ये पैसे स्वीकार करके मुकदमे को खारिज कर दे। तो जैसा कि पहले तय हुआ था, मैं कल माल भेज दूंगा, ठीक है? हाँ। तुम पैसा पूरा दे देना। हाँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो बशीर पहुंचाएगा। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके। अरे देखो, करोड़पति बालेटन आया है। तुम तो बहुत दुबले दिखाई दे रहे हो। ओह, शायद जेल का खाना रास नहीं आया। बशीर, मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ। वो मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। पिता की कमाई? तुमने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा किया था ना, उस बिजनेस का क्या हुआ? तो फिर तुम्हें 50,000 के लिए मेरे पास भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? थूक दो उस पर। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तो क्या मुझसे लड़ने के लिए आया है? फिलहाल वो सब मैं छोड़ चुका हूँ, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अपने परिवार के खातिर। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बशीर मेरी बात मानो, वो पैसे मुझे दे दो। तो फिर बता मुझे, तू कब देगा? कहीं तू अपने बाप के अर्थी उठने पर तो नहीं देगा? हाँ?
तेरी तो अभी दिखाता हूँ तुझे, रुक। ये ले और ये ले। अरे बाप रे, कर रहे तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? किधर है? मणिकंदा, मणिकंदा, मणिकंदा। निकल निकल, चल चल, आजा, खोल ले। मुझे वो पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे तूने छुआ हो, बिल्कुल नहीं। ये तू ही रख, ये पैसे बचा के रख, तेरे बाप की मैयत में काम आएंगे, जल्द मिलेंगे। साला प्याज खोर की औलाद, सालों को जिंदा भी नहीं रखना चाहिए। चलो। अभी आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। एक मिनट, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी पत्नी और 2 बेटियां हैं, एक छोटा भाई और एक बहन जो शादी के लायक है। तुम्हारी माँ और रिटायर्ड बाप। बड़े बेटे के लिए अपने परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियों को समझना काफी नहीं? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे पीएफ का पैसा अपने बुढ़ापे के लिए एक तरफ रखना चाहिए। मैंने अलग रखे थे, लेकिन मैंने वो सारे पैसे कोर्ट में जमा करवा दिए। अब ऐसी बातों के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब दोस्त की मैं मदद। जानता हूँ, मैं परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों की मदद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखो, लोग समाज में तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अपने ही परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी बेकार है। अच्छा सुनो, मेरी बातों को बाप की नसीहत मत समझना, इसे अपने दोस्त की सलाह मानना। अब तुम जाओ।
नहाने का पानी गर्म करती हूँ। तुम जो बोलना चाहती हो सब बोल लो, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। राधिका प्लीज, मुझे पता है उसकी जरूरत नहीं, लेकिन नहीं बालिटन, हमें बात करके बच्चों को उठाने की जरूरत नहीं है। बेचारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि उनके पापा जेल जा चुके हैं। दूसरों के लिए बर्बाद मत करो। इस सवाल का जवाब काफी नहीं तुम्हारे आंसू पहुंचने। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जेल में मार पड़ी? हाँ पड़ी, बताऊं क्या? कुछ दिन जेल में बिताने के बाद इन कपड़ों में कैसा लग रहा है? करेक्ट मौली, मैं बिल्कुल इंडियन लग रहा हूँ। खासकर मलयालम लोगों को कुछ दिन जेल में जरूर रहना चाहिए। चलो मैं बाद में मिलता हूँ। ओके? बालिटन, राधा मनी जी, आप कैसी हैं? बस चल रहा है। बस चलते रहना चाहिए, रुकना तो कभी नहीं चाहिए। तुम्हारे अनुभव के हिसाब से एक अच्छी खासी बायोग्राफी लिखी जा सकती है। माफ करो भाई। हे भगवान, किसी मुसीबत का फोन नहीं होना चाहिए। हेलो बालेटन, हाँ बोल रहा हूँ। मैं भद्रा बोल रहा हूँ। कौन भद्रन? भद्रा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। कुछ काम था। मुझे मिलने? क्या बात है? फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे अच्छा, बालेटन? आप बोल कहाँ से रहे? इस वक्त मैं बीच पर हूँ। मैं तुम तक आने की हालत में नहीं हूँ। आपको यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा। क्या आप आएंगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। हेलो हेलो हेलो। बालेटन, यहाँ आओ। बालेटन, हेलो, मैं हूँ भद्रन। हेलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? बालेटन, फिलहाल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और तुम्हारे लोग बेखौफ किसी भी मुश्किल का सामना आराम से कर सकते हो। मेरी मदद करोगे? तुम आए कहाँ से हो तुम? मैं किसी एक शहर में नहीं ठहरता, लेकिन मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है जो कि मैं बता सकूँ तुम्हें। हर बार मैं लोगों से मिलने उनके घर जाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए चला आया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, तुम मदद करोगे ना? आखिर बात क्या है? वो कोई बात नहीं है, एक राज है। आज तक मैं किसी भी एक औरत का बनकर नहीं रहा। मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। वो बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है वो काम सिर्फ और सिर्फ बालेटन ही करवा सकता है। प्लीज़। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं शादी कराने वाला ब्रोकर हूँ? हो सके तो मुझे माफ़ करना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं। अरे कौन ये वो? देखो मिस्टर, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम शादी वाले ब्रोकर नहीं हो, लेकिन किसी की छोटी बहन से शादी करनी है तो उसके भाई से तो बात करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन की। कमीने, मेरी बहन के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आराम से आराम से आराम से। इस बात का मौका मैं तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा। सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी बहन से पूछो कि किसी भद्रा को जानती हो। वो मना नहीं करेगी, क्योंकि हमने सारे फैसले पहले ही कर लिए। ठीक है? अगर आप शादी करवा देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना हम अपने आप ही भागकर शादी कर लेंगे। मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बता मुझे, कौन है वो? नहीं, मैं नहीं जानती। अरे ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। पीछे हटो। क्या कॉलेज में यही सब करने जाती हो? एक फुटी कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। बोल कौन है वो, बता मुझे। अरे पिताजी, आप रुको। अगर उसने गलती की है तो उसका बाप अभी जिंदा है पूछने के लिए। तो पूछिए इससे कि कौन वो कमीना जो इसका प्रेमी होने का दावा करता है। बात क्या है? मुझसे बोलो बेटी।
मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सकता। कोई भद्रन नाम का लड़का है, मेरे सामने आकर मेरी बहन की शादी की मांग कर रहा है। ये उस कमीने के साथ भागने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो करो, मैं इसे जान से मार दूंगा। पिताजी मैंने बोल दिया। चुप रहो, निकलो यहाँ से। पिताजी मैं कहा ना निकलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से और घर में सबको शांत रहने दो।